आइए आज एक सफर पर चलते हैं राजस्थान के उन शानदार किलों की दुनिया में जिनकी दीवारें आज भी हमें इतिहास की कहानियां सुनाती हैं। ये सिर्फ पत्थर की दास्तान नहीं, बल्कि हिम्मत, रणनीति और एक पूरे दौर की कहानी है। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर भारत के एक ही राज्य में इतने सारे किले क्यों हैं? क्यों राजस्थान की जमीन किलों से इस कदर भरी हुई है? इसका जवाब सिर्फ भूगोल में नहीं, बल्कि इतिहास के एक बहुत बड़े नेटवर्क में छिपा है। हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें सदियों पीछे ले जाएगी। अगले कुछ ही मिनटों में हम 26 बड़े किलों के उस विशाल नेटवर्क को समझेंगे जो सदियों तक इस धरती की ढाल बनकर खड़े रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजधानी जयपुर के आसपास के इलाकों से। देखिए, किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे जरूरी होता है अपनी राजधानी को सुरक्षित रखना, यानी जहां से सत्ता चलती है, और यहाँ के किले इसी एक मकसद को पूरा करते थे। जरा सोचिए, राजधानी के चारों ओर ऊंची पहाड़ियों पर बने ये विशाल किले जो हर आने वाले खतरे पर अपनी पैनी नजर रखते थे। यह एक तरह का अभेद्य सुरक्षा चक्र था जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। अब देखिए, जयपुर के ठीक पास नाहरगढ़, जयगढ़ और आमेर हैं। थोड़ा और पूर्व में अलवर की तरफ कांकड़बारी और बाला किला, और फिर भरतपुर में बयाना और लोहागढ़। ये सब मिलकर मानो एक ऐसी मजबूत दीवार बनाते थे जो राजधानी को चारों तरफ से महफूज रखती थी। अच्छा, अब राजधानी से निकलकर पश्चिम की ओर चलते हैं, विशाल थार रेगिस्तान की तरफ। और यहाँ कहानी बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ के किले व्यापार के रास्तों और रेगिस्तानी सल्तनतों की हिफाजत के लिए बनाए गए थे। इस मुश्किल और बंजर माहौल में, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है, ये किले किसी जहाज की तरह चुपचाप खड़े हैं। ये उन पुराने रास्तों के गवाह हैं जहां से कभी व्यापार के कारवां और हमलावरों की फौजें गुजरा करती थीं। जोधपुर का शानदार मेहरानगढ़, जैसलमेर का सोने की तरह चमकने वाला सोनारगढ़ और बीकानेर का जूनागढ़, ये किले सिर्फ इमारतें नहीं थीं, असल में ये शक्ति के वो केंद्र थे जहां से पूरे रेगिस्तान पर और उसके व्यापार पर कब्जा रखा जाता था। तो हमने राजधानी देख ली, रेगिस्तान देख लिया। अब आते हैं राजस्थान के बिल्कुल दिल में, यानी उसके केंद्र में। यहाँ जो किले थे वो सत्ता की लड़ाई में सबसे अहम हुआ करते थे। यहाँ अजमेर में अकबर का किला है, तो वहीं झालावाड़ में पानी से घिरा अनोखा गागरोन दुर्ग। ये सभी किले मानो शतरंज के वो मोहरे थे जिन पर जिसका भी कब्जा हो जाता, समझिए राजस्थान का राज उसी का हो गया। और इसी बात से एक पुरानी कहावत याद आती है कि एक राज्य उतना ही मजबूत होता है जितने उसके किले। और ये बात राजस्थान के इतिहास पर बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ ताकत का अंदाजा सेना से नहीं, किलों की मजबूती से होता था। लेकिन रुकिए, इस पूरे सफर में क्या एक बात पर किसी का ध्यान गया? हमारी लिस्ट में एक ही नाम 2 बार आया है। कोई अंदाजा कि वो कौन सा है? जी हाँ, तारागढ़। और ये एक बड़ा ही दिलचस्प संयोग है। एक तारागढ़ का किला तो अजमेर की पहाड़ी पर शान से खड़ा है, तो दूसरा बूंदी की पहचान है। एक ही नाम पर दोनों ही किले अपने अपने दौर के बहुत बड़े और अहम गढ़ थे। तो चलिए अब हम इस सफर के सबसे शानदार पड़ाव पर पहुंचते हैं, राजस्थान के मशहूर पहाड़ी किलों की ओर। ये वो किले हैं जो अपनी भव्यता और बनावट के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये सिर्फ पत्थर और चूने से बनी इमारतें नहीं हैं। इन्हें अरावली की पहाड़ियों को काटकर उन्हीं के साथ एक होकर बनाया गया है। ऐसा लगता है मानो ये किले इंसानों ने नहीं, बल्कि खुद कुदरत ने बनाए हों। इंजीनियरिंग और प्रकृति का क्या कमाल का मेल है। और यहाँ कौन कौन से किले हैं? चित्तौड़गढ़, जिसका नाम ही बलिदान और शौर्य की कहानियों से जुड़ा है। फिर है कुंभलगढ़, जिसकी दीवार चीन की महान दीवार के बाद दुनिया में सबसे लंबी है। और रणथंभौर का वो किला जो घने जंगलों के बीच छिपा है। ये सब राजपूतों के गौरव, उनकी संस्कृति और कभी न हार मानने वाले जज्बे के सबसे बड़े प्रतीक थे। तो हमारा ये सफर अब पूरा होने को है, पर ये सिर्फ अलग अलग किलों को गिनने की बात नहीं है। अब वक्त है ये सोचने का कि ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं। राजधानी के पहरेदारों से लेकर रेगिस्तान के प्रहरियों तक और मैदानी गढ़ों से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक हमने जो देखा वो शक्ति, रणनीति और बचाव का एक बेजोड़ नेटवर्क है। और इस नेटवर्क का सही अंदाजा सिर्फ किलों की गिनती से नहीं लगता। जरा इन जगहों को देखिए, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, एक के बाद एक। ये पूरे राजस्थान में एक कोने से दूसरे कोने तक फैला एक विशाल सुरक्षा तंत्र था। तो आखिर में सवाल यही है, ये खामोश पत्थर सिर्फ गुजरे जमाने की गवाही नहीं देते,
ये हमें मजबूती के बारे में, हिम्मत के बारे में और वक्त से आगे की सोच के बारे में भी बहुत कुछ सिखाते हैं। तो आज के दौर में इनकी ये विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है, ये सोचने वाली बात है।